हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑथर साइटेशन के बारे में या लेखक उद्धरण के बारे में। तो लेखक उद्धरण क्या होता है? जिसमें वैज्ञानिक नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। अब ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है और ये साइटेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम आप यहाँ से देखें। लेखक उद्धरण या ऑथर साइटेशन का अर्थ है किसी शोध पत्र, पुस्तक या वैज्ञानिक नाम के पीछे उसके मूल लेखक या शोधकर्ता के नाम का उल्लेख करना। अब ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब भी हम रिसर्च पेपर बनाते हैं, थीसिस लिखते हैं, उन चीज़ों में हमको ऑथर साइटेशन देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, यह अकादमिक ईमानदारी सुनिश्चित करने और जानकारी के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। अब एकेडमिक ईमानदारी या अकादमिक ईमानदारी का मतलब ये है कि कहाँ से आपने ये लाइन पढ़ी है, कोई ऑथर ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो कहाँ से लिखी है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम पुराने तथ्यों को देख करके नए तथ्य उससे निर्धारित करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि भाई किसी ने प्रीवियसली जो रिसर्च करी थी उनकी रिसर्च हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं। तो रिसर्च मतलब फिर से किसी चीज़ को सर्च करना। तो जब भी किसी व्यक्ति ने पहले काम किया होगा इस चीज़ पर, तो उसने उसको पर्टिकुलर अपना नाम दिया होगा। तो वही है ऑथर साइटेशन की। अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो पुराने ऑथर का भी आप उल्लेख करें अपने डेटा में। यह साहित्यिक चोरी मतलब प्लैगरिज्म को रोकता है और पाठक को मूल कार्य तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, एग्जैक्टली आप क्या काम कर रहे हैं उसमें ये मदद करता है। जब भी हम थीसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसका प्लैग चेक होता है, मतलब प्लैगरिज्म जो होता है वो चेक होता है। तो वही सुनिश्चित करता है कि आपकी रिसर्च असली है और जिनका भी डेटा आपने लिया है वो डेटा जो है वो प्रॉपर है, आपने चोरी नहीं की है किसी के डेटा की, और जिसका भी डेटा लिया है उसके डेटा के बारे में आपने बताया है कि आपने इस पेपर से ये डेटा उठाया है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑथर साइटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट वैलिडली पब्लिश्ड अ scientific name for a species or a taxon. It is essential in botany and zoology to identify who describes the organism and to ensure proper taxonomic nomenclature. ठीक है, टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर में भी इसका यही उपयोग है कि प्रॉपर एक वैलिडिटी हमें मिले कि भाई किसका नाम कैसा दिया गया, किसने दिया गया। ठीक है, देन आप देखें कि लेखक उद्धरण की मुख्य बातें क्या हैं। तो उसका जो उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य है किसी जानकारी के असली मालिक का श्रेय दो देना और शोध की विश्वसनीयता बढ़ाना। वैज्ञानिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो द्विनामकरण या द्विनाम पद्धति जो थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उस व्यक्ति का नाम है जिसमें प्रजाति का वर्णन किया गया है, जैसे हिलियांथेमम कॉर्डिफोलियम काउट। ठीक है, देन अगर हम शोध शैक्षणिक संदर्भ में बात करें तो एपीए एमएलए, इसमें लेखक का उपनाम और प्रकाशन का वर्ग शामिल होता है, जैसे स्मिथ 2020। अब ये जो है ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम जब भी कोई हमारा वर्क लिखते हैं तो उस फॉर्मेट में हमको करके उसको सबमिट करना होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द राइटर एंड द प्रकाशन के बारे में, है ना। देन अगर हम स्थान की बात करें तो यह पाठ के बीच में इन टेक्स्ट या दस्तावेजों के अंत में संदर्भ सूची में हो सकता है। जब भी हम इसको पाठ के बीच में लिखते हैं तो जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ, जैसे लिखा है यहाँ पर उस, तो उसके ऊपर हम 1 नंबर डाल देंगे, बढ़ाना है तो हम 2 नंबर डाल देंगे। इस तरीके से जब भी हम रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, कुछ रिसर्च पेपर आप रीड करके देखिए तो आपको उनके लास्ट में रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। आप शोध गंगा से भी रिसर्च पेपर स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं और क्या थीसिस होती हैं, थीसिस के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आपको इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है तो आपको रिसर्च पेपर का नॉलेज होना चाहिए। देन हम यहाँ से एक बार और देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए
डेफिनेशन, पर्पस और टाइप्स। अब टाइप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सिंगल ऑथर, मल्टीपल ऑथर्स और डिसिप्लिन्स। मतलब सिंगल person proposed the name Solanum americanum L. More than one author is associated with the publication name, मतलब एक से अधिक ऑथर ने उस नाम को पब्लिशाइज किया है। फिर डिसिप्लिन्स की बात करें तो रूल्स वेरी बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रूल्स होते हैं। एज आउटलाइन बाय द रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के आधार पर अलग अलग आउटलाइंस दी जाती हैं कि किससे हम ऑथर साइटेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें लेखक उद्धरण के उपयोग के उदाहरण, जैसे एपीएस शैली हुई तो हैरिस 2023 ने बताया वनस्पतिक नाम रोज़ा कैनिना एल। एल का अर्थ है लीनियस। अब ये जो एल लिखा हुआ है तो ये किसने किया है भाई? लीनियस नामक साइंटिस्ट ने किया है। फिर प्राणी विज्ञान में जिसने दिया होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस एल लिखा होता तो होमोसेपियन लीनियस 1758, इसको हमने लिखा था एपीए शैली में। फिर लेखक उद्धरण के कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे लेखक का उल्लेख करना, किसी भी स्रोत का हवाला देना कि हमने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है ना। लेखक का श्रेय देना, मतलब ऑथरशिप देना उसको, और फिर उसका उद्धरण करना या साइटेशन करना। अब लेखक उद्धरण के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे लेखक उद्धरण के जो विभिन्न रूप हैं उसमें क्या आएगा? उसमें ये आएगा कि प्रत्यक्ष उद्धरण मतलब डायरेक्ट साइटेशन, जब लेखक का नाम सीधे वाक्य में हो। अप्रत्यक्ष उद्धरण मतलब इनडायरेक्ट साइटेशन, जब लेखक का नाम कोष्ठक या ब्रैकेट्स में दिया गया हो। फिर वनस्पति विज्ञान में कोष्ठक, यदि मूल विवरण किसी अन्य वंश में दिया गया हो तो कोष्ठक का उपयोग होता है। तो ये कुछ रूल्स भी हैं जो आपको इसमें याद रखना चाहिए कि कैसे साइटेशन करते हैं। So that's all for today. Thank you.